अच्छा जी, उसी पेपर का मई जून 2024 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मई जून 2441 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जरा उसे देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 इज एडवाइस एलसी ऑन न्यू एचआर स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। तो हमने अब जो उसने नई कोई एचआर पॉलिसी बनाई है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हम पढ़ भी रहे थे कि उसने कुछ थोड़ी हार्ड एचआरएम अप्रोचेज ऑप्ट करने की कोशिश की है। कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर हमें थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा। एक तो ये कि उसने अपना स्वॉट एनालिसिस किया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और उसने बताया कि एलसी हैज लॉस्ट इट्स सपोर्ट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज। जब वो इतनी हार्ड एचआरएम यूज कर रहा था, वो क्या कर रहा था, आप ये देखें कि उसने लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज बंद कर दी। पहला तो मसला ये हुआ, ठीक है। दूसरा, वो कैपिटल इंटेंसिव लगा ली और उनको बैंक लोन से फाइनेंस कर लिया सारे का सारा। वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी जो है उस पर चला गया, जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट से उसके बजाय उसने पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स देना शुरू कर दिए। और एक और इम्पोर्टेंट काम उसने ये किया कि उसने जो सैलरीज हैं वो टाइम बेस्ड पे कर दी सारी, और कोई सैलरी नहीं दे रहा, वेजेस दे रहा है, वो जितने घंटे काम करेंगे उसके सैलरी मिलेंगे। ओवर टाइम और उसकी पे स्टैंडर्डाइज कर दी, जबकि ओवर टाइम की पे एक्स्ट्रा होती है जनरली। और लोगों के वर्किंग आवर्स अलबत्ता उसने कम कर दिए हैं, 40 से 20 कर दी। इसमें भी लोगों का ही नुकसान है, क्योंकि 20 आवर्स कम करेंगे तो पैसे कम मिलेंगे। बोनसेस उसने ख़त्म कर दिए हैं सारे के सारे, फ्रिंज बेनिफिट्स देने छोड़ दिए। और फिर एम्प्लॉयज़ की पेंशन जो है उसको भी उसने कम कर दी। तो ये उसने सारा कुछ किया है। अब जाहिर है उसका रिजल्ट निकला है कि जो एम्प्लॉयज़ की तरफ से सपोर्ट थी, जो मोटिवेशन थी, वो ख़त्म हो गई। और उसने कहा जी जो उन्होंने स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस कराई हैं वो उनको नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हैं। देयर हैज़ बिन लॉस ऑफ एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, जो उसने ऊपर हायर किए हुए थे बहुत एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, जो बहुत डिजाइनिंग में इन्वॉल्व थे और लोगों के लिए वो कार्स बनाते थे जो कि बहुत यूजफुल थे, वो कम हो गए, छोड़ के चले गए। लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो गया। दिस हैज लेड टू रिडक्शन इन ओवरऑल आउटपुट। और हमने पढ़ा भी था कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई है। प्रोडक्टिविटी इज 30% लोअर देन दी प्रोजेक्टेड, जो आपने सोचा था उससे 30% कम है। और एलसी हैज रिसीव्ड फीडबैक फ्रॉम इट्स एम्प्लॉइज, जो कि अपेंडिक्स 5 में गिवन है। वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। अपेंडिक्स 5 जरा। द न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टेट 20 आवर्स, बट आई एम एक्सपेक्टेड टू वर्क 45 आवर्स मोस्ट वीक्स विद नो इंक्रीज इन द ऑर्ली रेट। देखा जी, कॉन्ट्रैक्ट तो 20 आवर्स का है, लेकिन आई एम एक्सपेक्ट मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 40 आवर्स 45 आवर्स काम करूँ। और ऑर्ली रेट आप उसके लिए बढ़ाते नहीं। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब आप ओवर टाइम काम कराते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा जो आवर्स हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है उसकी। वाई शुड द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑलवेज फॉल ऑन वर्कर्स। वो कह रहे हैं जी स्ट्रेटेजिक चेंज हुई है, तो वर्कर्स कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, आप लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रियां बंद करना शुरू कर दी। I've got 2 jobs now because LC contract only guarantees 20 hours। वो कहते हैं जी आप 20 घंटे काम करें तो फिर मुझे और बाकी के जो पैसे चाहिए उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा काम कहीं और जाके करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वर्कर से पूछते ही नहीं है। आई हैव नेवर वर्कड आई हैव नेवर वर्कड इन अ वर्स जॉब। वो बहुत मुश्किल है इस वक्त जो सिचुएशन वर्कर्स कह रहे हैं। ठीक, आई फेल्ट लाइक अनदर मशीन इन ऑटोमेटेड फैक्ट्री। उसको लगता है कि कोई, चूंकि फ्रिंज बेनिफिट्स उसने खत्म कर लिए हैं, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स कोई नहीं है, तो फिर उसको यही लग रहा है कि वो मशीन्स की तरह ही काम कर। तो इस पर्सपेक्टिव में हमसे सवाल पूछा गया है कि बताएं जनाब कि जी वो जो न्यू एचआर पॉलिसी है वो उसको एडवाइस करें कि वो वर्कर्स की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है। तो अगेन नॉलेज के 3 मार्क्स हैं, तो उसमें हमसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जरा उस पर बात करते हैं। बहुत अगेन एक्सटेंसिव हमारे से एक्सपेक्टेशन है नॉलेज में। हमें पता हो कि एचआर स्ट्रेटजी का मतलब क्या है। एक बात, ठीक है। हमें पता हो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट एचआरएम क्या है। हमें फ्लेक्सिबल और परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पता हो। हमें इसके साथ साथ जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स, हमें जॉब शेयरिंग, शिफ्ट वर्किंग, इन सब चीज़ों का पता हो और इसको हम अपने आंसर्स के अंदर यूज़ कर सकें। हमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का पता हो जिसको हम अपने आंसर के अंदर यूज़ कर सकें कि कैसे वर्कर्स के जो गोल्स हैं उसको अलाइन किया जा सकता है। हमें यह भी पता हो कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होती हैं और कैसे जो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है दैट इज चेंजिंग, और लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हम क्यों कैपिटल इंटेंसिव हो जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम मोटिवेशनल थीरीज को भी डिस्कस करें तो ये हमें कुछ नॉलेज के मार्क्स दे देंगी, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन, लीडरशिप वगैरह के बारे में भी हम अगर यूज़ करें।
एप्लीकेशन सारी अभी हमने बात कर ली, ये जो सारा हमने पढ़ा ये सब एप्लीकेशन में फॉल करते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी में हो क्या रहा है, और फिर उसने बेसिकली तो उसने पूछा है कि एडवाइस करें, न्यू एचआर स्ट्रेटेजी बना के दें ताकि वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। ओके, अब एक तरफ तो उसने किया है कि सैलरीज कम कर दी हैं। पहला एनालिसिस हम ये कर सकते हैं कि वो जो सैलरीज फिनिश करने का उसने सिलसिला किया उसको ख़त्म कर दे और सैलरीज इंट्रोड्यूस कराए ताकि वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी महसूस हो। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लिखेंगे साथ ही, लेकिन हम उसको एक सजेशन ये देंगे कि सैलरीज दे और उसका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे दे। लेकिन इसकी वैल्यूएशन में फिर हम ये लिख सकते हैं कि डिपेंड करता है कि उसके पास इतने पैसे भी हैं सैलरीज देने के कि नहीं, क्योंकि इस वक्त तो डिविडेंड पे बहुत उसका फोकस है कि अपने शेयर होल्डर्स को किसी तरीके से हैप्पी कर लिया जाए। ठीक है, एक और हम एनालिसिस ये कर सकते हैं कि हम मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव ले आए, वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर लें और उनके गोल्स को, जो वर्कर्स का ग्रोथ का गोल है और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ग्रो करने का और प्रॉफिट्स इंक्रीज करने का, उनको हम मैच कर लें। और उसके साथ साथ हम एमबीओ के साथ फिर डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्कस कर लें कि उसने वो जो सारे डिसीजन हेड ऑफिस में कर दिए हैं कन्वर्ट के वहीं सारे डिसीजन होंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, एक तीसरा एनालिसिस हम ये भी कर सकते हैं कि चूंकि बहुत ट्रेंड वर्कर्स छोड़ गए हैं तो ये एग्जिस्टिंग वर्कर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दे। उसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लिखेंगे, तीनों का ही लिखेंगे, ये दूसरे वाले का भी और इसका भी लिखेंगे। इसमें ज़ाहिर है ट्रेनिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इनकी वैल्यूएशन भी साथ ही लिखेंगे। अब एमबीओ में हम लिख देंगे कि क्या ये पॉसिबल हो भी पाएगा कि आप उनके गोल्स को अलाइन करेंगे नहीं करेंगे, और ट्रेनिंग में क्या वो एक्चुअली इन द शॉर्ट रन जल्दी जल्दी सीख भी सकते हैं कि नहीं सीख सकते। तो ये हम एनालिसिस और उसके साथ इवैल्यूएशन करेंगे और फिर उसके बाद अपनी जजमेंट देंगे कि जो हमने बताए हैं मेथड, उनमें से सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा हो सकता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। क्या वो फाइनेंशियल हो सकता है कि नॉन फाइनेंशियल, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि वो काउंटर आर्गूमेंट देंगे कि हमारे पास बजट कॉन्स्टेंट्स कितनी है। ठीक है, क्या एम्प्लॉय कहीं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि दूसरी इंडस्ट्रीज उन्हें कोई बहुत अच्छी ऑफर्स दे रही हैं और इस वजह से छोड़ के जा रहे हैं और हमारे से वो डिमोटिवेट हो गए। हालांकि अपेरेंटली ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल इवैल्यूएशन में तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, बताएंगे कि जॉब मार्केट ओवरऑल कैसी है, पूछेंगे कंपेटिटर्स क्या पे कर रहे हैं, उस पर हमारी स्ट्रेटजीज जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगी। उनका एचआर कितना कैपेबल है कि वो स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट भी कर सके कि नहीं कर सके। ठीक है, फिर हम फाइनली, मैं अगर होता तो मैं ये कहता कि अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स उनको अपने सेक्रीफाइस कर देने चाहिए, लेकिन उन्हें जो वर्कर्स हैं उन्हें कीप करना चाहिए। रिटेंशन रेट हाई होगा तो बिजनेस इन लॉन्गर रन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये मैं फाइनल अपने जो इवैल्यूएशन होगी उसके अंदर मैं ये कहता, बट वट एवर यू से इट शुड बी रिलेटेड टू द केस स्टडी, वेदर इट्स इवैल्यूएशन इट्स एनालिसिस, वो सारे का सारा केस स्टडी से रिलेट होना चाहिए, तो देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर मार्क्स।